दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी मार्केट मूड चैनल पे। ठीक है। तो इस चैनल का काम ही है निफ्टी, बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स और नास्डैक का डेली एनालिसिस करना। और अभी जो ट्रेंडिंग कमोडिटीज मार्केट में जो चल रहा है गोल्ड और सिल्वर का, उसका चार्ट एनालिसिस करना। ठीक है। तो इसको ठीक है, आज हम निफ्टी का वीकली बेसिस, डेली बेसिस और इंटरडे बेसिस का भी एनालिसिस करेंगे, साथ साथ बैंक निफ्टी का भी करेंगे, साथ साथ डाउ जोन्स और नैस्डैक का भी करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है। पहला वीडियो मेरा आएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर। ठीक है। दूसरा वीडियो आएगा डाउ जोन्स और नैस्डैक को लेकर, और तीसरा वीडियो आएगा गोल्ड और सिल्वर को लेकर। और इसके साथ साथ में आज निफ्टी के चार्ट में कुछ बढ़िया सा पैटर्न इंडिकेट कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग कौन कौन सी बुलिश और बियरिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न होता है उसका एक चार्ट मैंने बना के रखा है पीडीएफ में। तो उसको मैं अब अभी एनालिसिस करेंगे। ठीक है। अब देखो, निफ्टी में निफ्टी में ये जो डेली बेसिस में कैंडल बना है ना, ठीक है, जो डेली बेसिस में कैंडल बना है, इसको आप बुलिश भी कह सकते हो, बियरिश भी कह सकते हो। अब बियरिश कैसे कह सकते हो, ध्यान से देखो। ठीक है। आप इस चीज को देखो, इस कैंडल का, ये जो कैंडल बना है निफ्टी में, ये जो कैंडल बना है, ठीक है, इस कैंडल को आप ध्यान से देखो, कौन सी लेवल से ये रिजेक्शन दिया था, उसी रेंज से रिजेक्शन दिया था। ठीक है। आप देखोगे तो इस लेवल से अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करें, एकदम एकदम बराबर मैच कर रहा है। तो ये लेवल, ये जो कैंडल, बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल बनते हुए भी ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी का जो अभी का जो निफ्टी में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो ये वाला रेजिस्टेंस है। ये एक बार रिजेक्शन हुआ है, दो बार रिजेक्शन हुआ है, तीन बार रिजेक्शन हुआ है, चार बार रिजेक्शन हुआ है। तो निफ्टी में अभी जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जिस लेवल पे दिखा रहा है वो है 26,386। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना जो मैंने अभी बोला। अब देखो, अब दूसरे में निफ्टी में नीचे की तरफ जो लेवल निफ्टी में निकल के आ रहा है, जो लास्ट टाइम मार्केट ने बटन बनाया था, वो था ये वाला लेवल। ठीक है, वो था ये वाला लेवल, और उसी लेवल के आसपास से वो लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, 24,361। और लास्ट वाला जो सबसे इसके आसपास सबसे जिस कैंडल का लो बना था, वो था ये वाला रेड कैंडल, जिसका लो था 24,571। ये वीकली बेसिस पे है। ठीक है। तो ये जो रेंज बन के आ रहा है हम लोगों के लिए, ये जो रेंज निकल के आ रहा है हम लोगों के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, ये वही रेंज है जो बहुत दिन पहले मार्क किया था मैंने, और ये वही रेंज है जिस रेंज से निफ्टी ने, ठीक है, डबल बटन बनाते हुए, डब्ल्यू, ये देखिए, ये डब्ल्यू पैटर्न है, और इसका डबल पैटर्न बनाते हुए निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया था। ठीक है। ज्यादा नहीं, बहुत ही कम ऑल टाइम हाई लगाया था, लेकिन ऑल टाइम हाई लगाया था इसी लेवल से डबल बटन बनाते हुए। तो ये लेवल जिस दिन तोड़ेगा, निफ्टी में हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। ठीक है। निफ्टी में हमें क्या बोला मैंने, निफ्टी में अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये लेवल आज बन जा रहा है। ठीक है। सपोर्टर्स का डिमांड एंड सप्लाई जोन बहुत तगड़ा वाला, याद रखना, ये बहुत ही तगड़ा वाला सपोर्टर्स का डिमांड एंड सप्लाई जोन बन रहा है। तो हमें इस जोन को याद रखते हुए कामकाज करना पड़ेगा। ठीक है। अगर निफ्टी इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो कौन सा लेवल बनेगा वो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन डिस्कस करने से पहले जो लोग थोड़ा सा भी चार्ट दिखना आता है, क्या कोई बोल सकता है ये कौन सा पैटर्न है? मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये कौन सा पैटर्न है। और इसके साथ साथ मैंने एक पीडीएफ भी बनाया है, उसको मैं डिस्कस करूंगा, बहुत ही कम, लेकिन उसको मैं अलग किसी दिन में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा उस चार्ट पैटर्न को लेकर। निफ्टी में कौन कौन कभी कभी कौन सा चार्ट पैटर्न बना है, ठीक है, वो ध्यान से देखना वो वीडियो को, बहुत ही मजा आएगा उस वीडियो को देखने में। लेकिन ये जो अभी जो पैटर्न बना है, कोई बोल सकते हैं कौन पैटर्न है? देखो, एक बार में आपको देखने में समझ ना आए, मैं एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करूंगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना, ये वीकली बेसिस एनालिसिस है, तो वीकली बेसिस के हिसाब से ही देखना। ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये वाला जो निफ्टी में आखिरी जो बटन बना है, सबसे पुराना जो बटन बना था 27 अप्रैल 2025, लगभग मान के चलो एक साल के करीब। ठीक है। ये पैटर्न बना था, और हम लोग अगर इसको ऐसे टॉप करें, ठीक है, अगर ऐसे टॉप करने की कोशिश करें, निफ्टी में एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा बन रहा है। ठीक है। निफ्टी में एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा बन रहा है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं
पीनट पैटर्न, ठीक है। ये पीनट पैटर्न जो है, चलिए मैं आप लोगों को ट्रेडिंग लाइन से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये वाला जो पीनट पैटर्न है, ठीक है, इसको बोलते हैं पीनट पैटर्न, ठीक है, इसको बोलते हैं पीनट पैटर्न। अब ये पीनट पैटर्न जो है, देखो, इसको बोलते हैं पीनट पैटर्न। अब ये पीनट पैटर्न जो है, ये पीनट पैटर्न कब बनता है, ध्यान से देखना, ये पीनट पैटर्न कब बनता है। ये पीनट पैटर्न बनता है जब, ठीक है, ये है राइजिंग पीनट पैटर्न। ये आप लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। देखो राइजिंग पीनट पैटर्न का एक छोटा सा मैं आप लोगों को चीज दिखाने वाला हूँ। ये देखो, इसको बोलते हैं राइजिंग पीनट पैटर्न, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं राइजिंग पीनट पैटर्न, ठीक है। और यही पैटर्न निफ्टी में कहीं ना कहीं बना है, ठीक है। ये जो पेज है पीडीएफ वाला, ये पेज में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि कौन सा पैटर्न निफ्टी में कब बना था। हर पैटर्न को मैं निफ्टी में आप लोगों को इंडिकेट करवा के दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आज छोटा सा प्रेजेंटेशन है, जो ये जो मैंने पीडीएफ बनाया है, एक झलक आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बाद में इसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा बहुत ही ध्यान से, ठीक है। तो ये जो पीनट पैटर्न है, देखो ये पीनट पैटर्न है, उल्टा ट्राइंगल जैसा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं राइजिंग पीनट। ये राइजिंग पीनट एक बियरिश सिग्नलिंग देता है, ठीक है। अगर निफ्टी में अगर हम देखें, ठीक है, ध्यान से देखना, निफ्टी में अगर हम देखें क्या कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है निफ्टी में, चलिए एक बार ड्रॉ करके हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। एक बार ड्रॉ करके हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। देखो या कुछ सिमिलरिटी आ रहा है, ध्यान से देखना, मैं आप लोगों को बराबर ऐसे दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, एक मिनट। इस पैटर्न को ध्यान से देखो, क्या ऐसा कुछ पैटर्न दिख रहा है निफ्टी में, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, एक बार के लिए इसको ध्यान से देखना आप लोग। देखो इसका जो पैटर्न है, ये पैटर्न बन रहा है, देखो इसका जो हेड है नीचे है, इसका भी जो हेड है वो नीचे ही है, ठीक है। इसका जो हेड है वो नीचे है, ठीक है, इसका जो हेड है वो नीचे है, राइट। और इसका जो दो वाला बाहु है, ये पूरा तो हम लोग इसको नहीं बोल सकते, ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें एक इंडिकेशन देता है, ठीक है। और इसका जो दो हॉरिजॉन्टल पॉइंट है वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। और इस निफ्टी का इस चार्ट में देखिए, ये जो पूरा का दो पैटर्न है वो हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, वो ऊपर की तरफ है। इसको हम अगर और बढ़िया तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करें, ठीक है, इसको अगर हम और बढ़िया तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करें, ठीक है, आप लोग समझ पाओगे कि क्या चीज है। मैं और एक बार आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूँ ये वाला पैटर्न, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये देखो, ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है, ठीक है, ये है राइजिंग पीनट पैटर्न। कौन सा है, राइजिंग पीनट पैटर्न है। राइजिंग पीनट पैटर्न का जो पॉइंट निकल के आ रहा है अभी, ठीक है, ध्यान से देखना, राइजिंग पीनट पैटर्न का जो हेड है वो नीचे की तरफ होगा, और दो जो हॉरिजॉन्टल लाइन का पॉइंट है, क्या बोला मैंने, जो इसका हेड है वो नीचे की तरफ रहेगा, और दो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, उसका जो पॉइंट है वो उल्टा ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। जैसे अगर हम राइजिंग पीनट पैटर्न लगभग आप मान के चलो ट्रायंगल जैसा ही दिखने में लगता है। अगर आप ट्रायंगल को सीधा करोगे तो हेड ऊपर जाएगा, और दो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ रहेगा। उसको ही अगर ट्रायंगल को उल्टा कर दो तो उसका जो हेड है वो नीचे की तरफ रहेगा, और दो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो पॉइंट है वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं हमें एक राइजिंग पीनट पैटर्न डेली, ये वीकली बेसिस में ध्यान रखना, ये जो निफ्टी का जो वीकली बेसिस के पूरा का जो पूरा चार्ट है वो कहीं ना कहीं हमें राइजिंग पीनट की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और ये राइजिंग पीनट पैटर्न का जो टॉप है 2636, और जो मिड पॉइंट है वो निकल कर आ रहा है 24,573 से 24,376। तो हमें इस चीज को थोड़ा सा ध्यान करके चलना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या, अगर हम डेली बेसिस में जाने की कोशिश करें निफ्टी में, ये था छोटा सा वीकली एनालिसिस। अब वीकली बेसिस में अगर अगर निफ्टी मान के चलो, वीकली बेसिस पे अगर निफ्टी, ठीक है, निफ्टी का ये एक रेंज बन चुका है, ठीक है, बहुत ही नैरो रेंज बन चुका है, ठीक है।
ये 2000 पॉइंट का वीकली बेसिस में निफ्टी के ये नैरो रेंज है। निफ्टी जो कल आखिरी दिन, ठीक है, निफ्टी ने आखिरी दिन जो आप देखो एकदम 24,000 से जो 1600 पॉइंट का 1600 पॉइंट का गैप अप देने के बाद भी निफ्टी आधा गिर चुका है, तो इसी का ही वजह था। जो ये जो निफ्टी जो ओपन हुआ था एकदम वही पीनट पैटर्न का जो टॉप है 26,386, निफ्टी उसी लेवल से, ठीक है, गैप अप होने के बाद उसी लेवल से रिजेक्शन देके नीचे के आया था, और जितना गैप अप किया था उसका आधा गिर भी चुका है, ठीक है। तो ये चीज जो है हमें थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी ने, ठीक है, क्योंकि निफ्टी ने ये जो पैटर्न बनाया है और राइजिंग पीनट पैटर्न है, ये वाला पैटर्न है राइजिंग पीनट पैटर्न, ये जो वाला जो पैटर्न है वो निफ्टी ने बनाया है, जो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए देख चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो मिड पॉइंट है वो कौन सा वाला है, 24,573 से 24,361, ओके। तो वो नीचे है बहुत, क्योंकि ये वीकली एनालिसिस है, तो जो भी रेंज होगा वो थोड़ा नीचे ही होगा, लेकिन आप लोगों को उसी हिसाब से कामकाज करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान में रखना, अगर निफ्टी नीचे की तरफ आता है, ठीक है, अगर निफ्टी नीचे की तरफ आता है जो, तो निफ्टी का जो पहला लेवल बनेगा वो है 25,179, जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है 25,180 मान के चल सकते हो आप। इससे पहले एक जो सपोर्ट है वो हम डेली बेसिस में एक बार के लिए निफ्टी को देखेंगे। ये जो ड्रॉ है, मैं एक बार के लिए इस ड्रॉ को हटा देता हूँ, ठीक है, आप लोग को, ताकि समझने में आसानी हो। अगर अगर हम डेली बेसिस में जाए, ठीक है, वीकली बेसिस हम लोगों ने देखा कि मार्केट क्या कर सकता है, अगर हम डेली बेसिस में जाए तो डेली बेसिस में देखो निफ्टी ने यहाँ पे ट्विजर टॉप, इसको बोलते हैं ट्विजर टॉप पैटर्न, ठीक है, ये अम्ब्रेला टाइप का जो पैटर्न बना ये 3 हेड, ठीक है, इसको बोलते हैं 3 हेड भी बोल सकते हो, ट्विजर टॉप भी बोल सकते हो। ये वाला एक हेड हो गया, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ठीक है। ये जो टॉप है तो ये बन चुका है ट्विजर टॉप, ये बोल सकते हो अम्ब्रेला पैटर्न। ये पैटर्न जब भी देखने को मिलता है, आप लोग ध्यान में रखो, ये पैटर्न जब भी देखने को मिलता है तो अच्छा इंडिकेशन नहीं होता, ठीक है। अगर निफ्टी अगर निफ्टी कल के दिन नीचे की तरफ आता है, जहां से ओपन हुआ है, अगर नीचे की तरफ आता है, तो निफ्टी का पहला सपोर्ट रेंज बनेगा इस लेवल पे 25,460 पे, ठीक है, 24,460 पे, ठीक है। और ठीक है, ये एक रेंज निकल कर आ रहा है, मैं आप लोगों को मार्क करके देता हूँ। निफ्टी जहां पर ओपन हुआ है, अगर इसको निफ्टी ने क्रॉस नहीं किया, ठीक है, ये वाला एक रेंज निकल कर आ रहा है निफ्टी का, और दूसरा वाला जो रेंज निकल कर आ रहा है 25,835, तो निफ्टी को इस रेंज को क्लियर करना पड़ेगा कल के दिन। अगर निफ्टी को, ठीक है, अगर निफ्टी को एक नई बुलिश उछाल देना है तो निफ्टी को इस पैटर्न को क्रिएट, ठीक है, तो निफ्टी को ये पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा। वो पैटर्न कौन सा पैटर्न निकल के आ रहा है, 25,835 से 25,693, ये पैटर्न निकल के आ रहा है निफ्टी में। अगर निफ्टी इस पैटर्न को सक्सेसफुली कल को ब्रेक करता है, तो निफ्टी में अगला जो पैटर्न बनेगा, ठीक है, मैं आप लोगों को क्लियर करके बोल देता हूँ एक बार के लिए, निफ्टी में अगला जो पैटर्न बनेगा, ध्यान से रखना, ध्यान से रखना, ठीक है, ये जो पैटर्न निकल के आ रहा है, ठीक है, निफ्टी में जो अगला पैटर्न निकल के आ रहा है जहां पे मार्केट रुक सकता है, वो सब वाला पैटर्न निकल के आ रहा है, ये वाला पैटर्न, ठीक है, क्योंकि निफ्टी ने पहले पहले से ही इस पैटर्न से रिजेक्शन लिया है, ठीक है। ये वाला एक पॉइंट है रिजेक्शन का, ये वाला एक पॉइंट है रिजेक्शन का, ये वाला पॉइंट है रिजेक्शन का, ये वाला पॉइंट है रिजेक्शन का, और ये वाला पॉइंट है रिजेक्शन का। तो हो सकता है निफ्टी यहाँ से फिर से एक रिजेक्शन लेने की कोशिश करे, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा, हमें इस लेवल को ध्यान से रखना पड़ेगा। अगर निफ्टी कल 25,835 को क्रॉस करता है ऊपर की तरफ, तो उसके बाद पहला जो पड़ाव है निफ्टी के लिए, अगला पड़ाव है 26,119, अब मान के चलो 26,120, इस लेवल के आसपास आके निफ्टी में रुकावट हमें देखने को मिल सकता है। वीकली बेसिस में क्या एनालिसिस होगा वो तो मैंने आप लोगों को बोल ही दिया है, वो ध्यान में रखना। और ये जो छोटा सा रेंज निकल के आ रहा है, इस रेंज को तोड़ना जरूरी है कल निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी 26,000 को फिर से रिक्लेम करना चाहता है, तो एक सीधा हमें 26,119 या मान के चलो 26,120 की तरफ निफ्टी भागते हुए हमें दिख सकता है कल के दिन डेली बेसिस में, ठीक है। अब देखो, अब एक बार के लिए हम ऑप्शन चेन भी देखेंगे निफ्टी का। निफ्टी का ऑप्शन चेन जो है उस लेवल से
हमारा हमने जो रेंज ड्रॉ किया क्या वो मिल रहा है, हमें एक बार के लिए देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार के लिए हम लोग निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है उसको हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो गाइस, तो कम बैक अगेन। तो हम एक बार के लिए ऑप्शन चेन देखेंगे और ऑप्शन चेन में ढूंढने की कोशिश करेंगे जो रेंज हम लोगों ने रिसर्च की है क्या उस रेंज में इंडिकेशन दे रहा है मार्केट कुछ। चलिए एक बार के लिए हम लोग ऑप्शन चेन देखेंगे। देखो ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो इस लेवल से कहीं पे भी ज्यादा कॉल राइटर्स है ही नहीं। सबसे बड़ा अगर कोई कॉल राइटर कहीं पे खड़ा है वो 25,950, आप मान के चलो 26,000 के आसपास सबसे बड़ा कॉल राइटर है। और वहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, वहाँ पे भी कुछ खास कॉल राइटर बैठा नहीं है। और अब पुट राइटर, और जो पुट राइटर तो उनकी बार देखिए कितना बड़ा बड़ा बार है। ठीक है, तो इस बार से इस ग्राफ से देखने को हमें क्या मिल रहा है, इंडिकेशन यही मिल रहा है कि सबसे बड़ा अगर कोई इसी किसी का दबाव है इस पर, सबसे बड़ा अगर जोर किसी का है वो पुट राइटर का ही है। ठीक है, वो तो ये चीज ध्यान में रखना। और अगर हम ऑप्शन चेन देखें एक बार के लिए, अगर हम ऑप्शन चेन में जाए तो ऑप्शन चेन में हमें देखने को क्या मिल रहा है। ठीक है, अगर ऑप्शन चेन में अगर हमें देखने को मिलेगा तो सबसे बड़ा देखो 50 लाख का 50 लाख सबसे बड़ा सपोर्ट रेंज निकल के आ रहा है अभी 25,500 पे 120 करोड़। इन लाख्स मैंने 120 मैंने 1,20,000 का कॉल राइटर अभी भी है। 1,20,000 का कॉल राइटर पुट राइटर यहाँ पे है और ओनली 30 लाख पुट राइटर कॉल राइटर यहाँ पर है। अगर इसको हम ग्राफ में देखें, हमने किया था कि 25,500, अगर इसी ग्राफ में को हम अगर देखने की कोशिश करें, ठीक है, अगर इसी ग्राफ को हम देखने में कोशिश करें तो ये जो रेंज निकल के आ रहा है, ठीक है, 25,420 25,460 से 25,053, तो ये जो लेवल हम लोगों को लिए निकल के आ रहा है ये रेंज होगा सबसे स्ट्रॉन्ग रेंज, क्योंकि इसी रेंज में सबसे ज्यादा पुट राइटर बैठा हुआ है। ठीक है, हमने ऑप्शन चेन में अभी देखा, देखो ऑप्शन चेन, ठीक है, यहाँ पे प्राइस रेंज प्लस ऑप्शन चेन दोनों को मिला के हम लोगों को सपोर्ट रेंज हम लोग निकलते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, प्राइस रेंज प्लस ऑप्शन चेन दोनों को निकल के हम लोग सपोर्ट रेंज निकलते हैं, क्योंकि हम लोगों को दो तरफा क्रॉस चेक करना होगा। जो लेवल निकल रहा है, हम लोग जो लेवल निकल निकल रहे हैं, ठीक है, जो सपोर्ट रेंज हम लोग निकल रहे हैं क्या वो ऑप्शन चेन इंडिकेट कर रहा है। तो इसका सूत्र क्या है, प्राइस रेंज प्लस ऑप्शन चेन, ये दोनों निकल के हमें, ये दोनों ही हमें इंडिकेट करते हैं कौन सा सपोर्ट रेंज है। तो ये जो सूत्र है इसको ध्यान रखना, प्राइस रेंज प्लस ऑप्शन चेन, ये दोनों को निकलने, जब दोनों एक ही सपोर्ट रेंज में सपोर्ट रेंज में इंडिकेट करेगा तभी हम बोल सकते हैं हाँ ये वेरीफाइड सपोर्ट रेंज है। तो 25,460 से 25,553 ये जो लेवल है, इस लेवल पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इस लेवल का अगर नीचे की तरफ आता है मार्केट, क्या इस लेवल को मार्केट टूट रहा है। अगर नहीं टूटता इस लेवल से, अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक चलने माना क्या मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हमें एक अपमूव देखने को मिल सकता है। कहाँ तक ना 25,670 पर तक। ठीक है, अगर इसको भी मार्केट ब्रेक करता है तो अगला पड़ा है 25,835। अगर इसको मार्केट निकलता है अच्छे तरीके से तो ही हमें ऊपर की तरफ एक बड़ा सा अपमूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, वो है 279 मतलब 280 पॉइंट या 300 पॉइंट के आसपास हमें एक अपमूव, एक सीधा से सीधा अपमूव देखने को मिल सकता है। लेकिन ये डेली बेसिस का चार्ट है तो हमें डेली बेसिस पे ही देखना पड़ेगा क्या मार्केट क्या कर रहा है। अगर डेली बेसिस पे क्लोज आता है, अच्छा सा क्लोज आता है, तो ही हम बोल सकते हैं कि हाँ निफ्टी में एक बड़ा सा रिवर्सल आने की तैयारी है। ठीक है, तो इसको हम एक बार के लिए ड्रॉ कर देते हैं और 30 मिनट्स के और 1 घंटे की चार्ट पे हम लोग एक बार जाते हैं। ठीक है, देखो 1 घंटे का जो चार्ट है या कुछ पैटर्न आप लोग इंडिकेट कर पा रहा है। देखो यहाँ पे मार्केट ने ऐसे, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने ऐसे एक नीच बनाया, हो सकता है कल के दिन मार्केट यहाँ पे ऐसे कुछ पैटर्न बना के ऊपर जाने की कोशिश करे और ये जो पॉइंट है ये मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट निकल के आ सकता है। ठीक है, ये वाला जो जोन है ये थोड़ा सा एक बहुत ही नैरो रेंज का जोन है, इस जोन में मार्क कर देता आप लोगों के लिए। ठीक है, ये जो जोन है हो सकता है कल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे और ऊपर की तरफ जाते हुए हमें इस रेंज को दिखे। ठीक है, ये वाला जो रेंज है हमें देखने को मिल सकता है एक। ठीक है, ये बात जो रेंज है डेली बेसिस में, ये रेंज के ऊपर अगर मार्केट जाए तो हमें मार्केट में एक
इस लेवल तक, क्योंकि देखो इस रेंज में ही मार्केट ने एम पैटर्न बनाया था। पहले मार्केट इसी रेंज में एम पैटर्न बनाया था, ठीक है। ये देखो मार्केट इसी रेंज में एम पैटर्न बनाया था, जो ये जो एम पैटर्न निकल कर आ रहा है, इसका जो नेकलाइन है वही वाला नेकलाइन है जो प्राइस रेंज हम लोगों ने अभी ड्रॉ किया है। तो अगर कल मार्केट इस ऊपर की तरफ जाता है तो हमें कहाँ तक देखने को मिल सकता है। देखो पहला जो लेवल मैं आप लोगों को दूंगा वो था ये वाला लेवल। पहला जो मैं लेवल दूंगा ये वाला लेवल 25,942। अगर मार्केट इस लेवल को भी तोड़ता है तो उसके बाद जो लेवल निकल के आ रहा है वो आ सकते हैं 26,031। अगर उस लेवल को भी मार्केट तोड़ता है कल के दिन तो हमें एक अपमूव, लास्ट जो अपमूव हमें देखने को मिल सकता है वो है आपका ये वाला लेवल, ठीक है। ये वाला लेवल हमें देखने को मिल सकता है 26,136। तो इंटरडे बेसिस पे अगर हम देखें 25,942, 26,031 एंड 26,136, ये तीन जो लेवल है वही जो तो तीन लेवल है वो इंटरडे बेसिस पे हमें कल देखने को मिल सकता है। तो इस चीज को ध्यान पे रखते कल हम कामकाज करेंगे। तो ये था निफ्टी का डेली वीकली डेली एंड इंटरडे बेसिस का एनालिसिस। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है कल के दिन। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कल के दिन क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। देखिए बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो मैंने जो ड्रॉ करके रखा था वही है। मैंने कोई भी ड्रॉ लाइन जो भी मैंने ड्रॉ है वो उसको मैं नहीं इरेज किया है। तो चलिए इस एक बार के लिए हम लोग इरेज कर लेते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। देखो बैंक निफ्टी का जो हाल है वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि वीकली बेसिस पे अगर हम चार्ट को देखने की कोशिश करें, ठीक है, वीकली बेसिस पे चार्ट को अगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ पे निफ्टी में, बैंक निफ्टी की निफ्टी में जो हमने देखा था राइजिंग पैटर्न बना है, ठीक है। निफ्टी में हमने हमने जो देखा था राइजिंग पैटर्न बना है उस तरीके का कि कोई पैटर्न अभी तक तो बैंक निफ्टी में नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी का जो रिजेक्शन लेवल है वो साफ है। देखो एक चीज को देखने की कोशिश करो, आप ध्यान से देखना, ठीक है। एक चीज को ध्यान से देखना, बैंक निफ्टी वीकली बेसिस पे जो भी लो बनाया है उस लो को कभी तोड़ा नहीं है, ठीक है। उस लो को कभी बैंक निफ्टी ने तोड़ा ही नहीं है। अगर वीकली बेसिस पे हम अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का ये वाला लो है। अगर हम फिर से देखें तो बैंक निफ्टी में ये वाला लो है। अगर हम फिर से देखें तो बैंक निफ्टी में आपका ये वाला लो है। फिर से अगर हम देखें बैंक निफ्टी में तो ये वाला लो है। ऐसे अगर हम देखें चार्ट को अगर थोड़ा सा इंटरप्रीट करने की कोशिश करें तो जो भी वीकली बेसिस पे लो मार्केट ने बनाया है उसको मार्केट ने तोड़ा ही नहीं है। मार्केट ने उस पॉइंट को तोड़ा ही नहीं है। तो अगर कल के दिन देखो, अगर कल के दिन आता है ये वाला जो जे जोन है, सबसे अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है अभी बैंक निफ्टी का तो वे है 61,824। जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ता, ठीक है, जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ता हमें कोई भी कोई भी ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो कल की तरफ हमें देखना है कि अगर मार्केट इसको ऊपर की तरफ, ठीक है, मान लो अगर मार्केट 61,824, ये बहुत ही बड़ा रेंज है, ठीक है। अगर इस रेंज को ऊपर की तरफ खींच भी देता है मार्केट कल के दिन, ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे जा रहा है। क्योंकि देखो अभी बैंक निफ्टी जो है अनचार्टर्ड टेरिटरी में है, ठीक है। ये दो चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। और ट्रम्प चाचा ने कुछ कमेंट किया है देखो इसको आप क्या ही बोल सकते हो, ठीक है, इसको आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि ट्रम्प चाचा जब मूड होता है वही कुछ कमेंट कर देता है। लेकिन क्या ही बोले इसको, इसके बारे में हम क्या ही बोले, ठीक है। तो लेकिन जो कमेंट आता है मुंह में वही बोल देता है। तो चलिए इसका अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखता है मार्केट में तो बहुत अच्छी बात है, तो हम लोगों के लिए अच्छी चीज होगा। लेकिन अगर हम यहाँ से रिग्रेशन पैटर्न टेन करने की कोशिश करें, ठीक है, रिग्रेशन टेन ड्रॉ करने की कोशिश करें, एक पैटर्न निकल के आ रहा है देखो, ठीक है। ये है राइजिंग फ्लैग पैटर्न, ठीक है। मार्केट राइजिंग फ्लैग पैटर्न का मार्केट क्या है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, थोड़ा सा रिट्रेस करता है और फिर से नीचे की तरफ ऊपर की तरफ भागता है। और जो भी प्रीवियस लो है उस लो को नहीं तोड़ता है मार्केट। ध्यान से देखना, ये वाला जो लो है मार्केट ने नहीं तोड़ा। ये वाला जो बटन बना है इसमें भी मार्केट ने नहीं तोड़ा। मार्केट जो रिट्रेस करके आया था ये वाला पॉइंट इसको भी नहीं तोड़ा।
ये जो नीचे आया था इसको भी नहीं तोड़ा मार्केट, जब इस तरीके से नीचे आता तो इसको भी नहीं तोड़ा, तो ये है राइजिंग राइजिंग फ्लैग पैटर्न। राइजिंग फ्लैग पैटर्न एक बियरिश इंडिकेशन देता है, ध्यान में रखना। अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, मैं आप लोगों को अगर चार्ट में देखा, ये देखो ये है राइजिंग फ्लैग, ठीक है, बियरिश डाउन। ये जो पीडीएफ है इसको लेकर मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। ये जो पैटर्न है कहीं ना कहीं ये राइजिंग फ्लैग पैटर्न बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं राइजिंग फ्लैग पैटर्न, तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। राइजिंग फ्लैग पैटर्न कहीं ना कहीं हमें ये इंडिकेट कर रहा है, ये एक राइजिंग फ्लैग पैटर्न की तरह है। अगर मार्केट कल किसी भी तरीके से ऊपर अगर जाता भी है, ठीक है, ऊपर जाने के लिए कहाँ तक ऊपर जा सकते हैं हम लोग एक बार के लिए फिबोनाची को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर हम फिफ्थ रेंज रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करने की कोशिश करें, जो एकदम आखिरी वाला बटन था और ऊपर की तरफ ये गया था, और अगर नीचे की तरफ हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करें, ठीक है, इस टॉप को क्लोज करें, तो लगभग अब मान के चलो, अगर हम इस तरीके से जो फिबोनाची का जो गोल्डन रिट्रेसमेंट रेशियो है उसको अगर हम उसको ड्रॉ करने की कोशिश करें, ठीक है, देखो, तो 66,138 सबसे सबसे लास्ट और आखिर वाला पॉइंट होगा बैंक निफ्टी के लिए ऊपर जाने का। तो अभी भी अगर हम इस पॉइंट से ड्रॉ करें जहां निफ्टी क्लोज हुई, अभी भी अगर इस पॉइंट से इस तक का क्लियर, तभी भी 10% तक का मूवमेंट रनवे ऊपर की तरफ निफ्टी में बाकी है। अभी भी 10% रनवे ऊपर की तरफ निफ्टी के बाकी है। ये चीज हमें ध्यान में रखते हुए कामकाज करना पड़ेगा, ठीक है। ये था वीकली बेसिस का एनालिसिस, क्योंकि वीकली बेसिस में निफ्टी में कहीं ना कहीं हमें रिग्रेशन ट्रेंड पैटर्न और राइजिंग फ्लैग पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये चीज हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम, ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। अगर हम चलिए एक बार सारा चीज ड्रॉ करते हुए क्लोज करते हुए हम लोग एक बार के लिए जाते हैं डेली बेसिस पर। डेली बेसिस में चार्ट में देखेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है कल के दिन, ठीक है। चलिए एक बार के लिए देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी का जो डेली का चार्ट है, क्योंकि बैंक निफ्टी एक ऐसी हालत में, बैंक निफ्टी अनचार्टेड टेरिटरी में है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है, जो बैंक निफ्टी में नहीं है, ठीक है। निफ्टी अभी अपना ऑल टाइम हाई से नीचे है, लेकिन बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ है। तो बैंक निफ्टी का ऊपर की तरफ क्या हो सकता है दिन चार्ट मैंने आप लोगों को बोल भी दिया है, ठीक है। ये वाला देखिए, मैंने आप लोगों को बोल भी दिया है जो 50% रिट्रेसमेंट के आसपास है अभी, ठीक है। एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, 50% का जो रिट्रेसमेंट है तो वो है 62,636। ये वाला जो रेंज है हमें फिर से थोड़ा सा पॉइंट को देखते हुए चलना पड़ेगा। ये वाला जो रेंज है, हम हो सकता है 50% को टच करने के बाद एक रिट्रेसमेंट हम लोगों को मिले। अगर इसी पॉइंट से अगर हम देखें वीकली बेसिस पे, तो निफ्टी में अभी भी 4% का मूवमेंट अभी बाकी है, क्योंकि 50% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है, ठीक है, वो आ रहा है आपका 62,752 पर, ठीक है। और 0.618% का जो रिट्रेसमेंट आ रहा है, जो वो होता है किसी फिबोनाची का गोल्डन रेशियो, उसका अगर लेवल निकल कर आ रहा है वीकली बेसिस पे, वो आ रहा है 66,238। तो अभी करंट पॉइंट से बहुत ही ऊपर है, ठीक है। अभी उतना ऊपर हमें जाना नहीं है, हमें जाना है सीधा का सीधा डेली बेसिस पर। डेली बेसिस पे हम देखेंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कामकाज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो एक बार के लिए हम सारा का सारा ड्रॉ जो है वो हम रिमूव कर देते हैं और देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो देखो अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें, यहाँ पे एम पैटर्न बना है, कहीं ना कहीं ऐसे एम पैटर्न बना है, ऊपर की तरफ गया है मार्केट और फिर से नीचे की तरफ मूवमेंट दिया है। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे आ, सावधान रहते हुए कामकाज करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एम पैटर्न भी बनाया है। अभी जो बैंक निफ्टी घूम फिर रहा है, तो अभी जो एम पैटर्न बना है, आप लोग ध्यान में देख सकते हो चार्ट में ध्यान से, ये एम पैटर्न बना है। अगर अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है कल के दिन, तो मार्केट का जो पहला सपोर्ट बनेगा, वो सपोर्ट बनेगा आपका जो मार्केट का लो है वो वाला सपोर्ट। ये अब थोड़ा सा नीचे अगर हम जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक रेंज में मार्केट में एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो इसी रेंज ने मार्केट ने बहुत बार पहले रिजेक्शन दिया है। अगर अब जब मार्केट इस रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यही बन जाएगा मार्केट के लिए एक सपोर्ट का रेंज, ठीक है। मार्केट के लिए एक सपोर्ट का रेंज बन जाएगा, ठीक है। देखो कौन कौन सा रिजेक्शन लेवल था
इस पॉइंट से ये वाला एक बार रिजेक्शन लिया था, इस वाला से भी एक बार रिजेक्शन लिया था, इससे भी रिजेक्शन लिया था, इससे भी रिजेक्शन लिया था, फिर से रिजेक्शन लिया था। तो वीक तो डेली बेसिस पे 5 से 6 बार मार्केट ऑलरेडी रिजेक्शन ले लिया है इस लेवल से। ठीक है, तो अगर मार्केट इस लेवल के नीचे तरफ जाता है तो हमें देखना पड़ेगा क्या यहाँ पे कोई बियरिश चार्ट पैटर्न बनाने के साथ मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमें इसका एक बार देखना पड़ेगा कल मार्केट डेली बेसिस में क्या कर रहा है। अगर मार्केट कल, ठीक है, ये छोटा सा रेंज है, बहुत ही छोटा सा नैरो सा रेंज है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है। अगर मार्केट कल, क्योंकि डेली बेसिस बहुत बार मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन ले लिया है, अब जब मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इसका जो लोअर रेंज है 59,509, ये बन जाएगा सपोर्ट का रेंज 59,665 से। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी में क्या क्या इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है या फिर नहीं करता है। अगर हम 1 घंटे के चार्ट में भी देखें, चलिए एक बार के लिए 1 घंटे के चार्ट में भी देख लेते हैं। 1 घंटे की जो चार्ट है उसमें भी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, 1 घंटे का जो चार्ट है उस चार्ट में भी हमें देखने को मिल रहा है। देखिए मार्केट जो रेंज मैंने ड्रॉ की, इस रेंज में मार्केट ने बहुत बार कंसोलिडेट किया है। तो हो सकता है मार्केट अगर डाउन में भी आए, हो सकता है अगर मार्केट डाउन में भी यहाँ तक में आए, हो सकता है कंसोलिडेट कर रहा है, हो सकता है मार्केट किसी तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेट करे, या तो फिर से कोई डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ऊपर की तरफ मार्केट कल जाता है तो मार्केट का जो सबसे पहला रेंज जो रेंज निकल के आ रहा है वो इस रेंज से, ये वाला रेंज जो है वो निकल के आ रहा है। इसके बाद जो है मान के चलो आप एक फ्री फॉल, ठीक है, अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर जाता है बैंक निफ्टी कल की तरफ, तो एक बहुत ही बढ़िया अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, दो मतलब बहुत ही बड़ा, क्योंकि अगली बार जब मार्केट ने इस रेंज को क्रॉस किया था, ठीक है, तो इसके बाद अगर ऊपर के साइड अगर कुछ रेंज हमें कोई भी हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है, 100% देखो, ठीक है, मैं जो लेवल निकल के दे रहा हूँ ध्यान में रखना है, 100% 60,600 पे, 60,600 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अभी बैंक निफ्टी फेस करेगा, क्योंकि इस लेवल पे पूरा का पूरा, ठीक है, क्योंकि इस लेवल पे पूरा 100% देखो, ठीक है, क्योंकि इस लेवल से पूरा का पूरा 100% कॉल राइटर किस लेवल में बैठा हुआ है, 60,600 लेवल पे। अगर इसके ऊपर भी हम देखें तो 72% राइटर बैठा हुआ है आपका 60, आप मान के चलो 60,700 पे। तो ये जो डायनामिक लिक्विडिटी हीट मैप है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर मार्केट कल इस लेवल को उठाता है, ठीक है, ध्यान में रखना, अगर कल मार्केट इस लेवल को तोड़ता है तो हमें उसके बाद जो रेजिस्टेंस फेस करने को देखने को मिल सकता है वो मिल सकते हैं आपका 60,675। अब मान के चलो कि 60,600 पे, और दूसरा जो रेजिस्टेंस हमें फेस करने को मिल सकता है 60,700 पे। ये जो दो लेवल है हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान में रखना, क्योंकि कल मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। ठीक है, अगर नीचे की तरफ मार्केट गिरने की कोशिश करे, जो पहला जो सपोर्ट होगा वो ये वाला सपोर्ट होगा। दूसरा जो सपोर्ट मार्केट के लिए बन सकता है वो होगा आपका ये वाला सपोर्ट। ठीक है, और अगर इस मार्केट इसी लेवल को भी फिर से नीचे की तरफ तोड़ता है तो उसके नीचे सपोर्ट आएगा ये वाला सपोर्ट। ठीक है, तो नीचे की तरफ अगर आता है तो 59,242, 58,973, 937 और 58,690, ये दोनों लेवल हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसी लेवल से मार्केट नीचे की तरफ अगर आए तो इसी लेवल से हमें एक सपोर्ट मिल सकता है। तो इसको ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे और उसी हिसाब से हम कल ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली और डेली बेसिस का एनालिसिस। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। आप लोगों के लिए जितना हो सके मैं एक्यूरेसी के साथ एनालिसिस करके ये लेवल आप लोगों को बोलने की कोशिश करता हूँ। अगर अच्छा लगे तो जरूर जरूर एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को हिट करके जाना, ताकि जो भी वीडियो मैं डालता हूँ वो आप लोगों को बहुत जल्दी पहुंच सके और आप लोग इसका फायदा उठा सके। तो अभी तक के लिए यही है, इसके बाद गोल्ड और सिल्वर का एनालिसिस भी आने वाला है। ठीक है, और डाउ जोन्स और नास्डैक का भी एनालिसिस आने वाला है, तो उस वीडियो को जरूर देखना। तब तक के लिए जय श्री राम, राम राम।